तो एक एक करके अगर थोड़ा सा आप में से साथी बता पाएंगे तो ज़्यादा तरीके से हम चीज़ों को, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, और चाहे कानून बनाने के, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के माध्यम से हो। तो जो ये आईडी को ब्लॉक करने की बात बार बार आती है, आपके कुछ साथियों से हमें सुनने को मिला कि आईडी ब्लॉक कर दिया था, उसके बारे में अगर कोई साथी थोड़ा सा हमें बता पाए कि कैसे, क्या ये तरीका कंपनी कैसे करती है? मेरा आईडी बंद होने का कारण क्या हो गया सर, कस्टमर ने रो हाउस नंबर जैसे 52 लिखा, उसके बाद में शिफ्टिंग होके दूसरी जगह वो चले गए, लेकिन उन्होंने जो उनका जो ब्लिंकिट का जेप्टो का जो ऐप था उसमें चेंज नहीं किया, तो मैंने वहाँ डिलीवर कर दिया। वहाँ पे घर पे काम वाली भाई थी, तो अभी वो उनको तो पता नहीं रहेगा, मैंने डिलीवर दे दिया, उनको सामान भी दे दिया। वापस वो कॉल करके मेरे को बोले भी नहीं, और मैं डिलीवर करके फिर वापस आने के बाद में उनका कॉल आया, मैं वापस स्टोर से दूसरा सामान छोड़ने के बाद में उनके घर पे गया, वहाँ से वापस कलेक्ट किया। उन्होंने जहाँ बोला कि मेरी फ्रेंड के यहाँ दे दो, तो मैंने फ्रेंड के यहाँ दिया। उसके बाद में भी उन्होंने कंप्लेंट कर दी, और 3 दिन के बाद में मैं गया ना, तो भी सामान उधर ही। फ्रेंड ने बात किया कि ऐसे मिसमैच हो गया, मेरे पास ही पड़ा, आपने कंप्लेंट डालने की वजह से राइडर की आईडी ब्लॉक हो गई। उन्होंने बाद में वापस कंप्लेंट वापस भी ले लिया सर, वो किस तरीके से लिया, और उसके बाद में मेरी कोई अभी तक भी सुनवाई नहीं है उसके बारे में। आईडी ब्लॉक हो जाती है तो आपकी पेमेंट या जो आपको आगे ऑर्डर आने हो, यानी कि वो उसका मेरा पेमेंट जो था ना वो कट हो गया। उन्होंने ऑटोमेटिकली ना मेरे को इन्फॉर्मेशन, मेरे को कॉल आया कि कहाँ सामान दिया, कुछ नहीं, कुछ भी विदाउट इन्फॉर्मेशन मेरी आईडी बंद करती है उन्होंने। जब आईडी ब्लॉक होता है राइडर का, तो क्रॉस इंक्वायरी तो होना चाहिए राइडर का कि तुम्हारा इस कारण की वजह से ब्लॉक हुआ है। वो कारण कुछ रीजन कुछ देते नहीं, कोई नोटिस आपको नहीं दिया, कुछ नहीं आता है, विदाउट नोटिस डायरेक्ट आईडी डायरेक्ट ब्लॉक किया जाता है। और उसका एमडी एनडी बोल के एक रूल। आपको ऐसा नहीं लगता क्या एक आपको चांस देना चाहिए, एक सुनवाई होनी चाहिए? सर एक्चुअली मैं बताता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है। आईडी जब ब्लॉक करते हैं, एटलीस्ट एक बार कॉल तो करो कि तुम्हारा आईडी इस वजह से ब्लॉक हुआ है, हम वही हम बोल रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। कम से कम एक चांस तो आपको आपकी बात रखने का एक चांस तो देना चाहिए। कि जब राइडर की गलती होती है तो कोई इन्फॉर्म नहीं मिलता है राइडर की आपकी ये गलती हुई है, आप इसमें सुधार कीजिए, सीधा आईडी परमानेंट डीएक्टिवेट। यहाँ पे जितने बैठे उनमें से सबकी 2-2 4-4 आईडी है, सारी कंपनी की आईडी खुली हुई है, उसमें से प्रोबेबली हर एक कंपनी की एक तो आईडी बंद हुई है। सेम रीजन है, कंपनी की सपोर्ट की कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता है, चाहे वो स्विगी हो जोमेटो। अभी आपने जो फर्स्ट वाला मुद्दा रखा है 10 मिनट डिलीवरी का, तो प्रोबेबली ये क्या होता है कि 20 रुपीज़ या 25 रुपीज़ हर कंपनी पर ऑर्डर पे करती है, तो राइडर को कैसा है कि 100 रुपीज़ पर आवर तो कमाना ही कमाना है। तो अगर वो 10 मिनट में डिलीवरी नहीं देगा तो उसकी 4 डिलीवरी नहीं हो पाएगी घंटे की, तो उसको मिनिमम 10 मिनट में डिलीवरी देना ही पड़ेगा। और कंपनी क्या करती है, यहाँ 12-14 घंटा 16 घंटे का सबसे मेन मुद्दा है काम करने का। पूरे इंडिया में 8 घंटा कंपलसरी वर्क है, बाहर की कंट्रियों में तो महीने का 180 घंटा करना है। इंडिया का कोई नहीं गधे की तरह मेहनत करा के लेते हर एक बंदे से। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जब 16-16 घंटे करते हो तो पर ऑर्डर आ जाता है 50 रुपए से, और सुबह ऑर्डर रहता है 20 रुपए से। अगर सुबह से ही 50 रुपए से काम हर ऑर्डर दोगे राइडर को, तो राइडर जितना मर्जी 8 घंटा 10 घंटा वो काम करेगा। पे आउट है, इसके बारे में कोई आपने से थोड़ा सा हमें समझा पाए कि क्या टारगेट रहता है, कैसे आपको पे आउट आता है, और उसमें किस तरीके से आपके ऊपर चार्जेस लगा के आपकी पेमेंट्स में पेनल्टी डालने का सिस्टम है, या उतना टारगेट पूरा नहीं हुआ, कुछ इस तरीके की भी विषय शायद आप लोगों को पेमेंट का अटकता है। उसके बारे में अगर कोई साथी हमें समझा पाए तो हम थोड़ा सा चीज़ों के बारे में समझ पाएंगे। चार्जेस की जो बात आती है, अभी एक राइडर का पास कस्टमर का कोई आइडेंटिटी नहीं होता। कस्टमर ऑफिस से ऑर्डर किया, जिस ऑफिस में राइडर को परमिशन नहीं ऊपर जाके देने की, तो कस्टमर को तो नीचे आना है। जब कस्टमर नीचे आता है तो कस्टमर को कोई फोटो तो नहीं होता कि राइडर के पास किया, फोटो देख के उसका चेहरा देख के दिया, तो राइडर क्या करता है, उसका नाम देखा, दे दिया। वही कस्टमर कंप्लीट डालना तो इमीडिएट पे आउट से कट होता है। ये साथी आपके साथ काम करते हैं, 10 मिनट के डिलीवरी के चक्कर में या घंटे में 4 डिलीवरी आपको टारगेट पूरी करनी है। इसमें आपके और भी लोगों के भी एक्सीडेंट हुए होंगे,
उतना रेशो कितना है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उनका इंश्योरेंस का कंपनी करती है नहीं करती, कैसे होता है वो लोग कॉल भी नहीं उठाते हमारा। आप कंपनी को कॉल करो। हाँ, कंपनी को हम कॉल कर देना तो हम लोग कम से कम फ़ोन तो उठाने में था ना, 1-2 फ़ोन में हम 10-10 बार 12-12 बार भी फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं उठाते लोग। बाद में बोलते कि नहीं हम भूल गए थे, हम लोग मीटिंग में थे, और कभी भी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं तो हम लोग फ़ोन किए तो फ़ोन उठाते ही नहीं वो। और इंश्योरेंस का क्या नियम है आपके यहाँ पे, आप बता पाएंगे? पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, तुम हमारे लिए इधर आए, हमारे लिए हमारा जो भी इंसेंटिव वगैरह देखने के लिए, बराबर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इंश्योरेंस है 1 लाख रुपए है। अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा कुछ हाथ पैर टूट गया, ये हो गया, तो मेरे को हॉस्पिटल में राइडर लोग ही लेके जाएंगे, बराबर। और हॉस्पिटल का बिल होता है 2.5 से 3 लाख रुपए। तो वो लोग 1 लाख का इंश्योरेंस देते हैं, उसका पूरा हमारे को देना पड़ता डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी एक का एक्सीडेंट हो गया था, ये देखो मेरे पास में सब स्क्रीनशॉट है। हम लोग ने 100 रुपये 200 रुपये जमा करके उसको भेजे, फिर जाके उसका इलाज हुआ और वो अच्छा हुआ। अभी भी वो काम नहीं करता, घर बैठ के कभी तो भी हम लोग जाते हैं 500 1000 ऐसा देते। तो पहली बात तो हमारा इंश्योरेंस बढ़ना मांगता, कम से कम किसका एक्सीडेंट हो गया कम से कम 3 से 4 लाख रुपए तो भी इंश्योरेंस मांगता। उसका जितना उसको नुकसान हुआ है, हाँ, पूरा। कंपनी का काम करते हुए आपका 50,000 में इलाज हुआ है तो 50,000। आपका अगर मेजर इंजरी हो गया है, कोई ऑपरेशन करना पड़ा, तो हमारा तो ये मानना है कि जैसी चोट लगी है उतना उसका अच्छा इलाज होना चाहिए, वो भले ही 5,000 में हो या 5 लाख रुपए। 1 लाख के ऊपर नहीं देते हो, उसके बाद तुम्हारा देख लो बोलते हैं 1 लाख के ऊपर कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती। और ये इंश्योरेंस क्लेम लेने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? क्लेम लेने में बोले तो हाँ आईडी लगता है, वो आईडी उधर शो करना पड़ता है। उसके बाद में फिर वो लोग उसका आगे का प्रोसेस करते हैं, और मरने के बाद आपको अगर एक्सीडेंट होकर मरते हो तो उसके बाद 10 लाख रुपए मिलता है। लेकिन आदमी जिंदा है तब 1 ही लाख रुपए में उसको इलाज के लिए, उसके ऊपर होगा तो हम हमारे खुद के पैसे से। और एक्सीडेंट होने के बाद अगर आदमी घर में बैठ जाता है तो उसका भी कुछ ये नहीं है कि बाबा उसको कुछ थोड़ा तो देना चाहिए, ऐसा कुछ भी ये नहीं है, ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं जो हमारे लिए। एक्चुअली ये राइडिंग में सिर्फ एक ही है कि फर्स्ट कस्टमर, और हमारा तो किधर नाम ही नहीं है, ना कस्टमर के पास, ना कंपनी के पास, ना रेस्टोरेंट के पास, हमारा तो इज्जत ही नहीं है। सिर्फ काम करो बस, उतना ही है। कुछ होगा तो लात मार के आगल दो बस।